नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं राजस्थान की खबरों पर। रीट 2021 में नकल और पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी का जवाब मांगा है। प्रदेश में दरियावाद और वल्लभनगर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नाम अनर्खाने तय से बस उनका ऐलान होना बाकी है। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। राजस्थान में 2 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां आजकल में अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर सकती हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने लखीमपुर खीरी की घटना पर बीजेपी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। तो चलिए गौर करते हैं अब मुख्य समाचारों पर। रीट 2021 में नकल और पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, डीजीपी प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सचिव और एसओजी के एडीजी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। रीट पेपर आउट और नकल के मामले में राजस्थान सरकार की ओर से निष्पक्ष जांच नहीं करने को लेकर लगी याचिका पर कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है। साथ ही याचिका की कॉपी एएजी को और बोर्ड के वकील को भी दिलवाई गई है। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस इंद्रजीत सिंह की कोर्ट ने मधु कुमारी नागर व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को यह नोटिस जारी किए हैं। याचिका में हाईकोर्ट से केस की जांच सीबीआई का राजस्थान से बाहर की दुनिया किसी जांच एजेंसी से करवाने का, साथ ही जांच में पेपर लीक पाए जाने या गड़बड़ी होने पाए जाने पर रीट परीक्षा दोबारा करवाने की मांग की गई है। मामले में याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे एडवोकेट राम प्रताप सैनी ने कोर्ट को बताया कि 26 सितंबर को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने रीट पेपर दिलाई। उस दिन 2 पारियों में पेपर था। पहली पारी सुबह 10 बजे से थी। पेपर सुबह 8:30 बजे के करीब ही गंगापुर सीसीटीवी सवाई माधोपुर में राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल देवेंद्र सिंह के पास पाया गया। उसने पैसे लेकर कई लोगों को वह पेपर बेच दिया। प्रदेश में दरियावाद और वल्लभनगर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नाम अनदेखन तय किए गए हैं, उनका ऐलान होना बाकी है। इस बीच वल्लभनगर सीट से जिस एक नेता को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, उस पर विराम लगाए गए हैं। विराम गुलाब चंद कटारिया ने लगाया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के अनुसार प्रदेश कोर कमेटी व प्रदेश नेतृत्व में दोनों विधानसभा सीटों पर संभवतः प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा कर पैनल केंद्र आलाकमान को भेज दिया है और अब वहां से फाइनल नामों की सूचना का इंतजार है। कटारिया ने कहा कि वल्लभनगर सीट पर पूर्व विधायक और जनता सेना प्रमुख रणदीप सिंह बिंडर के नामों का दौरा लेकर ना तो प्रदेश नेताओं की बैठक के कोई चर्चा हुई न कोर कमेटी बैठक में। कटारिया ने यह भी कहा कि स्वयं बिंडर ने भी भाजपा प्रदेश इकाई जो उनकी पत्नी के नाम को लेकर जो चर्चा सुनाई सिसाई गलियारों में है, उसका कोई आधार नहीं है। बताया जा रहा है कि दरियावाद विधानसभा सीट पर दिवंगत विधायक गौतम लाल मीणा के पुत्र कन्हैया लाल मीणा का नाम लगभग फाइनल है। हालांकि कन्हैया लाल के साथ ही खेत सिंह का नाम भी चर्चा में है, लेकिन भाजपा का इस उपचुनाव में सहानुभूति कार्ड खेलना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं वल्लभनगर सीट से संभवतः प्रत्याशियों में हिम्मत सिंह जाला और उदय लाल डांगी का नाम चर्चाओं में है। हिम्मत सिंह जाला स्थानीय समाजसेवी और बिजनेसमैन है, जबकि उदय लाल डांगी पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रह चुके हैं। माना जा रहा है यदि आम आदमी सहमति बनी तो भाजपा हिम्मत सिंह पर दांव खेल सकता है। यूपी में लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। इसी सिलसिले में आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लखीमपुर खीरी पहुंच रहे हैं। उनके साथ देने वाले राजस्थान के दिग्गज सचिन पायलट आचार्य प्रमोद कृष्ण के साथ सीतापुर रवाना हुए। इन 5 नेताओं में राहुल गांधी के साथ राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल शामिल हैं।
सचिन पायलट लखीमपुर के दौरे के चलते ही अपना टोंक विधानसभा का दौरा बीच में छोड़ दिल्ली से सड़क मार्ग से राहुल गांधी के काफिले के साथ लखीमपुर पहुंचेंगे, जहां राहुल गांधी प्रियंका गांधी से भी मुलाकात करेंगी। इस दौरे में शामिल होने के लिए सचिन पायलट ने अपना टोंक का 2 दिवसीय दौरा पर दिवसीय दौरे में परिवर्तित कर लिया है। राहुल गांधी जिन 4 नेताओं को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, उनमें 2 राज्यों के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और भूपेश बघेल, संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल और सचिन पायलट हैं। सचिन के पास अभी कांग्रेस में कोई पद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में इतनी बड़ी राजनीतिक घटना में सचिन पायलट को राहुल गांधी का साथ लेकर जाना अपने आप में राजनीतिक संदेश दे रहा है। राजस्थान में 2 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां आजकल में अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर सकती हैं। 8 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तारीख है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 8 अक्टूबर को कांग्रेस प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करवाने उदयपुर के वल्लभनगर और प्रतापगढ़ के दरियाबाद जाएंगे। हालांकि अब तक प्रत्याशियों के नाम पार्टी ने घोषित नहीं किए हैं, लेकिन प्रत्याशी फाइनल हो चुके हैं। अंतिम समय तक सस्पेंस बनाया जा रहा है ताकि नाम घोषित करते ही होने वाले डैमेज से पार्टियों को बचाया जा सके। पार्टी के टिकट दावेदार भी कंफ्यूजन में है। यही रणनीति तो कांग्रेस की नहीं, बीजेपी की लेकर चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 8 अक्टूबर को नामांकन के आखिरी दिन जयपुर के सुबह 9:15 बजे हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। सुबह 11 बजे गहलोत उदयपुर के वल्लभनगर पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे वल्लभनगर से रवाना होकर दोपहर 1 बजे प्रतापगढ़ के दरियाबाद पहुंचेंगे। यहीं भी गहलोत कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा जो संबोधित करेंगे। दोपहर 2:30 बजे दरियाबाद से मुख्यमंत्री जयपुर के लिए वापसी की उड़ान भरेंगे और तय कार्यक्रम के मुताबिक शाम 4:15 बजे जयपुर आ जाएंगे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने लखीमपुर खीरी की घटना पर बीजेपी नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बिना नाम लिए इशारों में सीएम अशोक गहलोत को भी जवाब दिया है। पायलट ने टोंक में कहा कि पद पर बैठा व्यक्ति भी इंसान है, हमेशा कोई पद पर रहता भी नहीं है। यह जनता है, जनता समय आप देंगे, सिंहासन पर बैठोगे। जब जनता करवट बदलती है तो इतनी जोर की पलट पड़ती है कि आदमी को पता ही नहीं पड़ता क्या हो रहा है। लेकिन जिन लोगों के अंदर ये घमंड और अहंकार आ जाता है कि हम जीवन के अंतिम पड़ाव तक सत्ता में बैठे रहेंगे, मैं समझता हूं कि वो गलत है। मंगलवार शाम टोंक में एक कार्यक्रम के दौरान सचिन पायलट के इस बयान की सियासी हलकों में चर्चा है। यह बयान भले लखीमपुर खीरी की घटना का हवाला देते हुए उसके बीच में दिया गया, लेकिन इशारा योगी से ज्यादा अशोक गहलोत की तरफ माना जा रहा है। पायलट ने किसी का नाम लिए बिना ही ये सब कहा है, जो गहलोत के संदर्भ में भी सही बैठता है। पायलट ने लखीमपुर खीरी की घटना की सुप्रीम कोर्ट जज से जांच की मांग करते हुए किसानों के साथ हुई हिंसा पर बीजेपी को निशाने पर लिया है। इस बार राज्य सरकार का प्रशासन शहरों के संग अभियान को पूरी तरह ऑनलाइन करने का मन था। यही वजह थी कि राज्य सरकार ने पट्टों के ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रदेश भर में 800 नगर मित्रों के नियुक्त किए हैं। नियुक्त की गई ऑनलाइन आवेदनों के लिए लेकिन एलएसजी और यूडीएच से जुड़े लीज, डीड, नाम हस्तांतरण, भू उपयोग परिवर्तन, उप विभाजन जैसे प्रकरणों के अधिकतर आवेदन ऑफलाइन आने लगे। ऐसे में नगर मित्रों को अब ऑफलाइन आवेदनों को ऑनलाइन करने का काम सौंपा गया है। किसी भी अभियान में आमजन के सामने बड़ी सबसे समस्या आवेदन को लेकर आती है। हालांकि राज्य सरकार ने इस बार प्रशासन शहरों के संग अभियान में आमजन को इस परेशानी से दो चार ना होना पड़े, इसके लिए पहले ही नगर मित्रों की नियुक्ति कर दी है। नगरीय निकाय स्तर पर आर्किटेक्ट, इंजीनियर, इंफॉर्मेशन आदि तकनीकी कर्मियों को आउटसोर्स करते हुए बतौर नगर निगम मंत्री पंजीकरण किया है। इन नगरों मित्रों की लोगों के ऑनलाइन आवेदन भरवाने में तकनीकी मदद करने के लेकर जमा आवेदन में दस्तावेज या अन्य कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। 15 सितंबर से सभी नगरीय निकायों में प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर प्री कैंप लगाए जाएंगे। वहीं 2 अक्टूबर से मुख्य अभियान शुरू हुआ, लेकिन इस दौरान ऑनलाइन आवेदनों की तुलना में ऑफलाइन आवेदनों की संख्या ज्यादा आई। नतीजन शिविरों में अव्यवस्था देखने को मिल रही है। हेल्प डेस्क पर आवेदन अपनी सुनवाई का इंतजार करते हैं और सब्र का बांध टूटते एक के ऊपर एक चढ़ते दिखते हैं। राजस्थान शिक्षा पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में कई सवालों से अभी पर्दा उठाना बाकी है।
ऐसे में बेरोजगारों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस पूरे मामले का खुलासा करने के लिए राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष अपनी यादव ने सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए 14 अक्टूबर से आमरण अनशन पर बैठने का ऐलान किया है। आज बुधवार को अपन यादव ने बयान जारी कर रहा है कि उन्होंने पिछले 9 साल से युवा बेरोजगारों के लिए निस्वार्थ संघर्ष किया है और लाखों बेरोजगारों को इसका परिणाम भी मिला है। उनका कहना है कि सरकार किसी भी पार्टी की रही तो बेरोजगारों हितों पर जांच आई वे कभी किसी सरकार के सामने झुकेंगे नहीं। बढ़ती परीक्षाओं के फर्जीवाड़े, पेपर लीक और धांधलियों के मामले को दबाने नहीं दूंगा। अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। यदि सरकार ने 7 दिन के अंदर बत्तीलाल मीणा को नहीं पकड़ा तो रीट व एसआई बढ़ती में पेपर लीक का पर्दाफाश कर दोषियों को सजा नहीं दो तो वह 14 अक्टूबर से आमरण अनशन पर रहेंगे। उपेंद्र यादव यह भी कहना चाहते हैं कि पेपर लीक और नकल के मामलों पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून की दरकार है। वे सरकार से इसके लिए एक सख्त कानून लाने की भी मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही एसआई बढ़ती और जेईन बढ़ती में हुई धांधलियों से पर्दा उठाकर बेरोजगारों को न्याय दिलाने, रीट में गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले बेरोजगारों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और परीक्षा में वंचित महिला अभ्यर्थियों को राहत दिलाना भी उनकी मांग में शामिल है। तो चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रही हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखने हैं कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। सूचना के अधिकार की गत क्या है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जानकारी तो दूर, अफसर सूचना आयोग की ओर से लगाए गए जुर्माने की राशि को भी जमा नहीं करा रहे हैं। आलम यह है कि प्रदेश में अलग अलग विभागों के कर्मचारी और अधिकारियों पर 1868 मामले में 2 करोड़ से ज्यादा की जुर्माना राशि बकाया है। इनमें से कई अधिकारी तो रिटायर्ड ही हो गए हैं। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने पिछले दिनों सूचना के अधिकार के तहत दी जाने वाली जानकारी और कानून की समीक्षा बैठक ली। बैठक में सामने आया कि राइट टू इंफॉर्मेशन को लागू करने में तो राजस्थान पहले पायदान पर आ खड़ा है, लेकिन इस कानून की सही से पालन नौकरशाही नहीं कर रहे हैं। आम जनता को समस्या पर सूचना देना तो दूर, नियमों की अवहेलना होने पर लगने वाले जुर्माने की राशि को भी नौकरशाही जमा नहीं करा रहा है। सूत्रों की माने तो कुल 1868 मामले ऐसे हैं जिनकी जुर्माना राशि बकाई थी। इनमें से 1318 में जुर्माने वसूले गए और 44 को हाईकोर्ट में लंबित प्रकरणों में संगठन दिया गया। कुल 2,58,56,341 का जुर्माना लगाया गया है, जिनमें से 12,68,250 की राशि का ही जुर्माना वसूला जा सकता है। ऐसे में 2,15,78,091 का जुर्माना वसूला जाना बाकी है। साथ ही क्षतिपूर्ति की कुल राशि 3,99,100 तय की गई है, जिनमें से महज 6,000 की राशि का ही भुगतान किया गया है। 3,39,000 की क्षतिपूर्ण राशि की वसूली बाकी है। उदयपुर मेवाड़ की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही अब राजनीतिक पार्टियां मैदान में जुट गई हैं। नामांकन के लिए अंतिम 2 दिन ही शेष रह गए हैं। अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। यह मंगलवार को जनता सेना का बड़ा कार्यक्रम हुआ। वहीं कांग्रेस की ओर से भी बुधवार को बटेवर में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों बैठक रह गई है।
बैठक में प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से वल्लभनगर चुनाव को लेकर चर्चा की। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत की आगामी 8 तारीख को दौरे को लेकर भी कार्यकर्ताओं से कई बिंदुओं पर बातचीत की। खाचरियावास ने कहा कि वल्लभनगर विधानसभा सीट के साथ ही दरियाबाद सीट भी कांग्रेस ही जीतेगी। उन्होंने बताया कि देहात कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ जो आज बैठक रखी गई उसमें सभी ब्लॉक अध्यक्ष और संगठन के लोग मौजूद रहे। खाचरियावास ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार ने देश के साथ धोखा किया है। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम इस कदर बढ़ गए हैं कि आम जनता महंगी से परेशान है। इसी में जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। नौजवान आत्महत्या कर रहा है। खाचरियावास ने कहा कि जो लोग महाराणा प्रताप और भगवान श्री राम को लेकर जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं वह महाराणा प्रताप और श्री राम के नहीं हो सकते, तो वल्लभनगर और दरियाबाद की जनता के क्या होंगे? इनसे सबक सिखाना होगा। जिला मुख्यालय पर आलनपुर रोड स्थित कृषि उपज मंडी में किसानों को गेहूं, सरसों व दलहन फसलों की सफाई के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, जबकि मंडी परिसर में 6 महीने पहले मंगवाई गई ग्रेडिंग क्लीनिंग मशीन धूल फांक गई है। मंडी प्रशासन की अनदेखी के कारण मशीन शो पीस बनी हुई है और किसानों को भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मशीन के किसानों को अनाज व अन्य फसलों की सफाई कराने में आसानी होती है। फसल की सफाई होने से किसानों को उपज का सही दाम मिल जाता है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो पा रहा है। कृषि उपज मंडी परिसर में किसान अपने स्तर पर उपज की सफाई कराता है या सीधे खेतों से फसलों को बेचने के लिए मंडी में आ जाता है। उपज बेचते ही दौरान व्यापारी किसान को फसल में अधिक कचरा होने की बात कहकर उसके हिसाब में कटौती करते हैं। व्यापारी कचरा कम होते ही बावजूद अधिक राशि काटते हैं, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। मंडी परिसर में ग्रेडिंग क्लीनिंग मशीन आ गई है, लेकिन किसानों को ग्रेडिंग क्लीनिंग मशीन के बारे में जानकारी तक नहीं है। सरकार की ओर से किसानों के फसल की गुणवत्ता सुधारने के लिए ग्रेडिंग मशीन उपलब्ध कराई गई, लेकिन कंपनी ने मशीन परासर को हैंडओवर नहीं किया। कंपनी सभी उपज मंडियों को मशीन पहुंचा रही है, जिसके बाद डेमो देकर इसे चालू किया जाएगा। सवाई माधोपुर में मशीन 12 अक्टूबर। प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान को जायजा लेने के लिए आज से जिलों में प्रभारी मंत्रियों का दौरा शुरू हो गया है। प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में पहुंच गए हैं। वे आज से 3 दिन तक इस अभियान में लगने वाले शिविरों का दौरा करेंगे और फील्ड में आ रही समस्याओं का निस्तारण कराएंगे। इसके अलावा बैठकें लेकर योजनाओं की प्रगति का जायजा भी लेंगे। प्रभारी मंत्रियों का दौरा पहले 5, 6 और 7 अक्टूबर को प्रस्तावित था। सीएम अशोक गहलोत की ओर से कल कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठकों के चलते प्रभारी मंत्रियों के लिए जिलों का दौरा एक दिन और आगे बढ़ाया गया है और दौरे की तारीख 6, 7 और 8 अक्टूबर को कर दी गई है। इस बीच कल कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठकें भी दोपहर में स्थगित कर दी गई। इसके बाद सभी प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में 3 दिवसीय दौरे के लिए रवाना हो गए। अब वे प्रशासन शहरों के संग अभियान और गांवों के संग अभियान में लगने वाले शिविरों में जाएंगे और निरीक्षण करेंगे। सीएम अशोक गहलोत भी प्रशासन शहरों के संग गांवों के संग अभियान का भी औचक निरीक्षण करेंगे। इसके बाद चल रहे प्रशासन शहरों की ओर से भी संघ और गांवों का जायजा रंग संघ अभियान का जायजा भी लेने की संभावना है। दौरे का दिन अभी तक किया जाना बाकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहीं भी औचक निरीक्षण के लिए जा सकते हैं, जहां वे अभियान शिविरों में चल रहे एक कामकाज का जायजा लेंगे और लोगों से चर्चा भी करेंगे। राजस्थान में रिलायंस जियो का नेटवर्क डाउन होने के बाद उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार सुबह 9 बजे से ही प्रदेश में कई जिलों में जियो के नेटवर्क में समस्या आना शुरू हो गई है, जो दोपहर तक जारी है। इस दौरान ना तो भूखताओं के मोबाइल से कॉल लग पा रहा है और ना ही इंटरनेट चल रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक रिलायंस जियो के अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया है। जयपुर की अमिता मकवाना ने बताया कि रिलायंस जियो आज सुबह से नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के साथ ही रोजमर्रा के काम में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अचानक बंद हुए मोबाइल फोन से अब जीवन ही अधूरा सा लग रहा है। ऐसे में इस लापरवाही के लिए अब जियो अधिकारियों को भी उपभोक्ता को हर्जाना देना पड़ेगा। वहीं ऑनलाइन बिजनेस करने वाले राज शर्मा ने बताया कि देश भर में ऑनलाइन व्यापार का चलन शुरू हो गया है, जिसमें घर बैठे आदमी आसानी से दूर दराज कहीं भी ऑनलाइन प्रोडक्ट की डिलीवरी कर सकता है। लेकिन आज जियो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मुझ जैसे हजारों व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद भारतीय तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। बुधवार को जयपुर के डीजल की कीमत में 38 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 31 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। इसके बाद जयपुर में 1 लीटर पेट्रोल 109 रुपए 57 पैसे जबकि डीजल 100 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर की कीमत पर पहुंच गया है, जो इतिहास में अब तक का सबसे अधिक है। $80 के पार हुआ कच्चा तेल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का कच्चा तेल भी कीमत करीब 2.5% चल रही है। कारोबार की समाप्ति के अवसर पर ब्रांड क्रूड तो $81 प्रति बैरल के पार चला गया है। जानकारों के अनुसार कच्चे तेल $90 तक जा सकता है। ऐसे में कच्चे तेल की मांग बढ़ने के कारण आने वाले दिनों में ये $80 तक जा सकता है। इससे पेट्रोल डीजल की कीमत में 2 से 3 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज और राज्य सरकार वेट के रूप में पिछले 18 महीने में कई बार बढ़ोतरी कर चुके हैं, जबकि राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल में 2% की वेट में राहत भी दी है। लेकिन यह राहत फिलहाल ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर साबित हो रही है। ऐसे में अब अगर आम जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कटौती करती है तो पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आने की संभावना है। देश में लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों और अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतों के बीच जनता को एक और महंगाई की मार पड़ी है। पेट्रोलियम कंपनियों ने आज घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 15 रुपए का इजाफा किया है। इससे पहले 1 सितंबर को कंपनियों ने रसोई गैस की कीमतों में 25 रुपए की बढ़ोतरी की थी। साल 2021 में रसोई गैस की कीमतों में यह 8वीं बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। इस साल के शुरू से अंत तक अब तक कुल 205.50 रुपए बढ़ गए हैं। साल की जब शुरुआत हुई थी तब रसोई गैस की कीमत 698 रुपए थी, जिसमें अब 29% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। आज से घरेलू रसोई गैस की सिलेंडर लोगों के 888.50 रुपए की जगह 903.50 रुपए प्रति सिलेंडर मिलेगा। इसी तरह कंपनियों के कमर्शियल उपयोग के सिलेंडर की कीमतों के 3 रुपए कम किए हैं। इसी कमी के बाद आज से कमर्शियल उपयोग का 19 किलोग्राम का गैस सिलेंडर लोगों को 1788.50 रुपए में मिलेगा। पिछले सप्ताह शुक्रवार यानी 1 अक्टूबर को कमर्शियल गैस की कीमतों में 36 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी। कोरोना के इस दौर में जहां एक तरफ लोगों के रोजगार ठप रहे हैं, नौकरियों पर संकट है, ऐसी स्थितियों में पेट्रोल डीजल, रसोई गैस, बिजली के बिल, खाद्य पदार्थ इत्यादि वस्तुओं की कीमत लगातार बढ़ रही है। निम्न और मध्यम तबके के लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो रही है। राजस्थान के मेवाड़ के कृष्ण धाम की श्री सवालिया में हर साल करोड़ों का चढ़ावा आता है। मंगलवार को कृष्ण चतुर्दशी के दिन मंदिर की दानपेटी खोली गई तो इसमें 4.93 करोड़ रुपए नकदी और सोना चांदी के कई सामान मिले। नोटों की गिनती आज भी होगी। दानपेटी में नोटों के अलावा चांदी से बना एक आईफोन भी मिला है। भक्तों ने अपनी मन्नतों की पर्ची भी सांवलिया सेठ को दी है। मन्नत पूरी होने पर भक्त श्रद्धा में से भेंट भी चढ़ाते हैं। मंदिर समिति की ओर से हर महीने दान पेटी खोली जाती है। इसके बाद रुपयों की गिनती में 6 से 10 दिन तक का समय लग जाता है। पिछले महीने दान पेटी में 7.39 करोड़ का चढ़ावा आया था। कृष्ण चतुर्दशी पर श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पद बन रहे हैं। अब इन्हें गुरुवार को खोला जाएगा। श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल अध्यक्ष कन्हैया दास वैष्णव ने बताया कि राजभोग आरती के बाद सुबह 11:30 बजे भंडारा खोला गया। फिर शाम तक दान पात्र के रुपयों की गिनती चलती रही। भंडारे से 4,93,14,000 रुपए मिले हैं। इसके साथ ही $5 भी निकला है। शनिवार शाम राजभोज आरती के बाद श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल अध्यक्ष कन्हैया दास वैष्णव एडीएम और मंदिर मंडल के सीईओ रतन कुमार स्वामी की मौजूदगी में नोटों की गिनती शुरू हुई थी। इस दौरान गिनती के लिए लगभग 150 लोग मौजूद थे। उधर मंदिर मंडल कार्यालय और बेंट कक्ष से भी नकदी और मनी ऑर्डर के रूप में 68,62,191 रुपए मिले हैं। तो अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।